श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा नल द्वारा दंपत्ति के स्वयंवर में सम्मिलित होने की कथा श्रवण कीजिएगा। राजा नल ने भी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। मार्ग में देवताओं ने नल को देखकर अपने विमान आकाश में ही छोड़ दिए और पृथ्वी पर आकर उन्होंने नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े ही सत्यव्रती हैं, आप हमारी याचना पूरी कीजिए। नल ने कहा, मैं यथासंभव आपका कार्य करूंगा, भलाई है तो बताइए आप कौन हैं, मुझे क्या करना होगा। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के पास, आप दमयंती के पास जाइए और उनसे कहिए कि वह हम लोगों में से किसी एक को वर ले। नल ने कहा, सुरेंद्र, जो कार्य आपका है वही मेरा है, फिर भला सोचिए तो मैं आपका दूत कार्य कैसे कर सकूंगा। इंद्र ने कहा, आप वचनबद्ध हो चुके हैं, प्रतिज्ञा भंग करने पर धर्म नष्ट होता है, इसलिए तुम हमारा कार्य अवश्य करो। नल ने कहा, राजभवन के प्रवेश द्वार पर कड़ा प्रतिबंध होता है, मैं अंतापुर में क्यों कर जा सकूंगा। तब इंद्र ने अदृश्य सिद्धि देकर कहा, जाओ, अब तुम्हें कोई रुकावट दमयंती तक पहुंचने में न होगी। इंद्र के प्रभाव से नल दमयंती के भवन में बेरोक टोक पहुंच गए। उन्होंने देखा, दमयंती को देखा, सखियों सहित दमयंती ने भी इस अनुपम पुरुष को देखा और देखकर मुग्ध हो गई। दमयंती ने कहा, प्रिय दर्शन, आप अति सुंदर और निर्दोष दिख पड़ते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। आप कड़ा प्रतिबंध होते हुए भी यहाँ तक कैसे आप पहुँचे, किस उद्देश्य से आपका यहाँ आना हुआ, कृपा करके आप अपना अभिप्राय बतलाइए। नल ने कहा, भद्रे, मैं राजा नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। इंद्र, यम, अग्नि और वरुण चारों देवता आपसे विवाह की इच्छा रखते हैं। तुम उन चारों में से किसी एक के साथ विवाह कर लो, मैं यही संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। देवताओं के प्रभाव से ही मैं तुम्हारे पास आ सका हूँ। देवताओं का संदेश मैं कह चुका, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। दमयंती ने कहा, वीर, आप प्रेम दृष्टि से देख कृतार्थ कीजिए। स्वामी, मैं अपना सब कुछ आपको सौंप चुकी। मैंने जब से हंसों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनी है, तब से ही मैं अपना तन मन आपको दे चुकी। मैं तब से ही आपके लिए व्याकुल हूँ, नाथ, मुझे अपनाइए। राजा नल ने कहा, तुम्हारी जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे लिए लालायत हैं, तब तुम तुच्छ मनुष्यों को क्यों चाहते हो। मैं तुम्हारी चरण रज के तुल्य भी तो नहीं हूँ, तुम उन्हीं में से किसी को वर लो। देवताओं का अनिष्ट करने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, इसलिए तुम मेरी रक्षा करो। नल की ये बात सुनकर दमयंती विकल हो गई। वह कहने लगी, मैं समस्त देवताओं को प्रणाम कर आपको ही पति रूप में वर्ण कर रही हूँ, मेरी भी यह सत्य प्रतिज्ञा है। नल ने कहा, अच्छा, तुम यही करो, परंतु मैं आया तो उनके कार्य से हूँ, और यदि अपना कार्य सिद्ध करता हूँ तो यह सर्वथा अधर्म है। धर्म के विरुद्ध कार्य करना मैं नहीं चाहता, तो मैं भी धर्माचरण करना चाहिए। दमयंती ने कहा, स्वामी, मैं निर्दोष उपाय आपको बतलाती हूँ। आप लोकपालों के साथ ही स्वयंवर मंडप में आए, मैं उनके सामने ही वर्ण कर लूँगी, इसमें कोई धर्म संकट ना होगा, आप निर्दोष रहेंगे। राजा नल लोकपालों के पास लौट आए और उनसे कहा, मैं आपका संदेश दमयंती को दे चुका हूँ। राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर के लिए राजाओं को बुलावा भेजा। सब राजा आकर स्वयंवर में यथा स्थान बैठ गए। तब दमयंती अपने सौंदर्य से राजाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हुई मंडप में आई। राजाओं का परिचय देना आरंभ हुआ। दमयंती एक एक को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। एक स्थान पर वह राजा नल के समान ही 5 राजाओं को पास पास बैठे हुए देख चकित रह गई। उनमें वह राजा नल को पहचान न सकी। तब उसने देवताओं की स्तुति करते हुए कहा, मैं मन वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। लोकपालों,
आप अपना यथार्थ रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पूर्णिमा राजा नल को पहचान लूँ। देवताओं ने दमयंती की राजा नल में सच्ची अनुरक्ति देख उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह मनुष्य देवताओं का भेद समझ सके। फिर क्या था, दमयंती ने राजा नल को तुरंत पहचान लिया और धर्मानुसार राजा नल को वरण कर लिया। तब दोनों ने इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इस प्रकार वे 2-2 वर देकर अपने अपने लोक में चले गए। राजा लोग भी विदा हो अपने अपने स्थान को चले गए। तब राजा भीमक ने प्रसन्न हो विधि पूर्वक दमयंती का राजा नल के साथ विवाह कर दिया। कुछ दिन तक कुंडनपुर में रहने के पश्चात राजा नल अपनी रानी दमयंती सहित अपनी राजधानी को लौट गए। यहाँ आकर वह धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने कई यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। पुत्र का नाम इंद्रसेन और कन्या का नाम इंद्रसेना था।